इस साड़ी में और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 20 MCQ क्वेश्चन, यानी कि सोशियोलॉजी क्लास 12 के विद्यार्थियों के 20 वायरल MCQ क्वेश्चन बताएंगे जो आपको करना है हाल हालत में। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी मिलकर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और सबसे पहले हमारे चैनल से नोटिफिकेशन पाना चाहता है तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की छोड़कर कुल प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28। ठीक है, 28 राज्य है, और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि केंद्र शासित राज्य कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली में जो सिखों के विरुद्ध जो दंगा हुआ था वो आपका जाकर 1984 ईस्वी में। ठीक है, 1984 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भुत राज्य के निर्माण का आधारभूत तत्व नहीं है? यानी कि इसमें से देखिए कौन तत्व राज्य का निर्माण के आधारभूत तत्व नहीं है? आधारभूत तत्व नहीं है वो है आपका जाकर ग्रामीण जनसंख्या, यह आधारभूत तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो भारत समाज के लिए खतरनाक है? तो भारत समाज के लिए क्या खतरनाक है? जातीयता, क्षत्रियता, सांप्रदायिकता। यानी कि देखिए जाति के नंबर भी क्या है खतरा है, क्योंकि दंगा होता रहता है क्षत्रियता के हिसाब पर, सांप्रदायिकता के हिसाब से, तो इनमें से ये खतरनाक है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से एक दशा क्षेत्रवाद का है कारण है? यानी कि क्षेत्रवाद का कौन सा कारण है? यहाँ पर देखिए यह है नेताओं द्वारा भ्रामक प्रचार, यानी कि जो भ्रामक प्रचार करते हैं नेताओं द्वारा वो दशा क्षेत्रवाद का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रवाद जो होता है क्षेत्रवाद का समस्या का मुख्य कारण कौन है? यानी क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण क्या है? वो आपका जगह सांस्कृतिक भिन्नताएं, यानी कि वो जो है सांस्कृतिक भिन्नताएं जो है वो क्षेत्रवाद का समस्या का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है? तो बस देखिए सांप्रदायिकतावाद जो मुख्य कारण है वो आपका जाकर राजनीतिक स्वार्थ के, जिसके कारण क्या होता है सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक स्वार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रजातंत्र की विशेषता है? तो प्रजातंत्र की जो विशेषता है वो सार्वभौमिक मताधिकार है, कानून की दृष्टि में समानता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि मीडिया की क्या स्वतंत्रता है, ये सब क्या है प्रजातंत्र की गुण है। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं कि पितृसत्ता का अर्थ है? यानी कि पितृसत्ता क्या है तो स्त्रियों की तुलना में, ठीक है देखिए पितृसत्ता मतलब पुरुष पावर में रहेगा, यानी कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिकार का हस्तांतरण करना, यानी कि पुरुषों को जिसमें ज़्यादा अधिकार रहे वो क्या हो गया पितृसत्तात्मक। हमारा समाज क्या है पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक कौन है? यानी कि अल्पसंख्यक इनमें से कौन है? तो इनमें से अल्पसंख्यक मुसलमान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुसलमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है? देखिए किस राज्य में ईसाइयों की सबसे ज़्यादा ईसाइयाँ हैं? तो वो है आपका जाकर केरल में सबसे ज़्यादा ईसाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय है? यानी कि भारत के ऐसा राज्य है जहाँ पर हिंदू लोग ही क्या है अल्पसंख्यक समुदाय में है, यानी कि वो है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है जो शिक्षित हो, यानी कि प्रश्नावली द्वारा उन्हीं व्यक्तियों से हम लोग सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं जो शिक्षित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है परियोजना कार्य का प्रमुख चरण है? यानी परियोजना जो कार्य किया जाता है उसका प्रमुख चरण क्या है? तो आपका जाकर विस्तृत कार्य योजना का निर्माण करना, पहले परियोजना कार्य के परिणाम और समय सारणी कितना लगेगा, यानी कि इनमें से सभी होगा। याद रख लीजिए कि परियोजना कार्य जो है विस्तृत कार्य योजना का निर्माण करना होगा, उसके बाद जिसका चरण है परियोजना कार्य का परिणाम क्या होगा, समय सारणी क्या होगा, और इनमें सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से परियोजना कार्य की विशेषता है? तो परियोजना कार्य में जो विशेषता है कार्य कारण संबंधों की खोज करना, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित निष्पक्ष एवं वास्तविक अध्ययन करना, और इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है परियोजना कार्य का अंतिम चरण क्या आता है? देखिए अंतिम चरण प्रतिवेदन रिपोर्ट का निर्माण, यानी कि परियोजना कार्य का जो अंतिम चरण है वो लास्ट में रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, रिपोर्ट का निर्माण। ठीक है, यानी प्रतिवेदन, रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो आपका हो गया कि पर्यावरण कार्य के, यानी कि परियोजना के कार्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके प्राकृतिक होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है वैषयिक एवं तटस्थ ज्ञान। ठीक है, वैषयिक एवं तटस्थ ज्ञान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें देखिए इसमें से
2 नंबर जो है, किसी समस्या का उन्मूलन करना यह परियोजना कार्य का कोई भी उद्देश्य नहीं, यानी कि किसी समस्या का उल्लंघन करना यह क्या है, परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर यह सब क्या है कि समस्या कारणों का जानना, यह परियोजना कार्य का उद्देश्य है। समस्या के बारे में सूचनाएं एकत्र करना, यह उद्देश्य है, ठीक है। एक विशेष समस्या के परिणाम का ज्ञात करना, यह भी क्या है, को ज्ञात करना, यह भी क्या है, परियोजना कार्य का उद्देश्य है। यानी कि इनमें से जो होगा यह परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है कि समस्या का उन्मूलन करना, यह परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद, ठीक है।